दोस्तों आज आर्मी डे है, बहुत बहुत मुबारकबाद आप सबको आर्मी डे का, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे साथ श्वेता त्रिपाठी हैं। श्वेता, बहुत बहुत मुबारक हो आर्मी डे की आपको भी मेजर गौरव आर्या, हैप्पी आर्मी डे। थैंक यू वेरी मच। श्वेता, आपको पता है आर्मी डे क्यों मनाया जाता है? मेजर गौरव आर्या, हमने बहुत चीज़ें पढ़ी हैं, सुनी हैं, लेकिन 15 जनवरी को ही आर्मी डे क्यों मनाया जाता है, मुझे लगता है कि शायद बहुत कम लोगों को पता है। इंडियन आर्मी के जो कमांडर इन चीफ थे, अभी तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, एक ज़माने में कमांडर इन चीफ हुआ करते थे अंग्रेज़ों के टाइम पे, सर फ्रांसिस बुचर कमांडर इन चीफ थे। तो 1949 में 15 जनवरी के दिन उन्होंने कमान जो थी भारतीय सेना की, ये सौंप दी थी जनरल करियप्पा को, और उस दिन की खुशी मनाते हैं क्योंकि एक भारतीय ने भारतीय सेना का कमान संभाला। और आज के दिन हम लोग जो हमारे साथी वीर गति को प्राप्त हुए हैं, जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया है, आज के दिन हम उनको याद करते हैं और इस चीज़ का एक जश्न मनाते हैं। ये श्वेता, मैं बताना चाहूँगा अपने दर्शकों को, ये एक अजीब रीत है फौज में कि जब कोई दुनिया से जाता है तो लोग दुख मनाते हैं। इंडियन आर्मी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे शहादत का जश्न मनाया जाता है। यहाँ पे लोग खुश होते हैं कि देश के लिए इसने अपनी जान दी, उससे गर्व होता है, इनका सीना चौड़ा हो जाता है। अच्छा, मैं आपसे पूछता हूँ, आपको कैसा लगा यहाँ पे आके? आप शायद पहली बार आर्मी कैंप में इतने टाइम के लिए आ रही हैं, और आपको कैसा लगा यहाँ पे? मेजर गौरव आर्या, 7 सेक्टर राष्ट्रीय राइफल्स के साथ इस वक्त मौजूद होना, मैं ये कहूँगी कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए जब मैंने उन चीज़ों को अपने आंखों के आगे देखा जिनको सिर्फ और सिर्फ हम पढ़ते थे या जब भी एंकरिंग करते थे तो हम बातें करते थे, लेकिन उस चीज़ को यहाँ इस ग्राउंड से समझना, ये एक वो एक्सपीरियंस है जो शायद मुझे लगता है कि मेरे लिए अपनी लाइफ में आज तक का जो एक गर्व का एहसास जो होता है वो मुझे आज यहाँ पर हुआ। और मुझे ऐसा लगा कि जो हमारी जो सेना के जवान हैं, हम ये बात कहते हैं कि इतनी ठंड में, इस तरह के वेदर में कैसे आप लोग सरहदों पे रहते हैं, तो आज मुझे एहसास हुआ कि वो उसके पीछे क्या जज्बा और क्या जुनून है। और जब ये रीथिलिंग हमने खुद आज मैंने जब किए हैं तो वो एक्सपीरियंस मुझे ऐसा लगता है, मुझे गौरव आर्या एक सिविलियन होने के नाते एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है मेरी लाइफ। लोग कहते हैं, कई लोग ऐसे भी लोग कहते हैं ना कि इनको तनख्वाह मिलती है, तनख्वाह के लिए करते हैं। तनख्वाह के लिए कोई अपनी जान नहीं देता। एक शायर ने कहा था कि शहीदों के बीच खड़ा होना आसान नहीं होता, शहीदों के बीच खड़ा होना आसान नहीं होता, जिसे वो इश्क हदीदी वही गर्दन कटाता है। जब देश के लिए इश्क, देश के लिए मोहब्बत एक हद से आगे बढ़ जाता है, तभी इंसान अपनी गर्दन कटाता है। ये जो एक कॉन्सेप्ट है सैक्रिफाइस का, और मुझे तो बहुत अच्छा लगा, और आई थिंक आपको भी बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। मुझे गौरव आर्या, अच्छा तो मुझे लगता है बहुत छोटा वर्ड है। हाँ। अच्छा क्या मतलब, ये तो बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन है। हाँ। मतलब हम लोग जिन चीज़ों को सिर्फ बोलते समझते हैं, वहाँ आके ग्राउंड में अगर आप समझ रहे हैं तो ये मुझे लगता है कि मेरी लाइफ का अब तक का सबसे बड़ा अचीवमेंट है। और उस चीज़ को यहाँ पे आके समझना, ये अपने आप में वो बातें हैं जिनको हम ये कहते हैं ना कि फौजी कैसे अपने आप को तैयार करता है। इसीलिए कहते हैं ना आप लोग, हाउ इज द जोश। तो जोश हमेशा क्यों हाई रहता है, ये तो यहाँ आके ही समझना पड़ेगा। अच्छा, एक और चीज़ मुझे गौरव आर्या कि 17 कुमाऊं जिससे आप आते हैं सर, जी, वो भी आज ही रेज हुई थी। आज रेज हुई थी 1968 में। श्वेता, मेरी यूनिट, सबसे पहले तो कांग्रेट्स, थैंक यू वेरी मच। एंड 1971 में भदूरिया की लड़ाई, इनको बैटल ऑनर मिला। तगड़ी पलटन है, ईस्ट लद्दाख में भी है, चीनियों के दांत खट्टे कर रही है। मेरी पलटन में हम लोग जब एक दूसरे को मिलते हैं तो राम राम बोलते हैं। तो आज एक पुराने ओल्ड फौजी की तरफ से अपनी यूनिट को राम राम, और पूरे देश को, श्वेता, जॉइन मी इन सेइंग जय हिंद टू द एंटायर कंट्री। जय हिंद। हर बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे, इसके लिए सब्सक्राइब करिए रिपब्लिक भारत।